Okay, so we are going to start the class. The topic is गजब synonyms episode number 2. तो पहला एपिसोड हम लोग कर चुके हैं सिनोनिम्स का, जहां हम लोग ने 10 फैंटास्टिक हम लोगों ने सिनोनिम देखा है, जहां पे हमने सिनोनिम्स को उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच के रेफरेंस से हमने पढ़ा, उसके प्रोनाउंसिएशन कैसे करना है वो हमने फोनेटिक्स आप लोगों को दिया था, उसके मीनिंग आपको प्रोवाइड किए थे, लिंक वर्ड था, लिंक पिक्चर था, लिंक सेंटेंस था, 3 अलग अलग सेंटेंसेस थे उसको क्लैरिफाई करने के लिए कि अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच सेंटेंस में कैसे फंक्शन करते हैं, ठीक है। और साथ साथ जो उसका और भी जो नियरेस्ट मीनिंग हो सकता है प्रोबेबल, जो आपके एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि सेम टू सेम तो नहीं आएगा ना, लेकिन उसी मीनिंग में आपको अलग अलग वर्ड्स आ सकते हैं। साथ साथ अगर वर्ड के अगर आपको मीनिंग समझना है, जानना है, तो साथ साथ उसका ऑपोजिट सेंस को भी आपको समझना पड़ेगा कि इसका ऑपोजिट मीनिंग क्या है। ओनली इन दैट वे आपका पूरा वोकैब का जो सेक्शन है, जो इंग्लिश में वोकैब का सेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। अगर आपको वर्ड्स के मीनिंग नहीं आते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, यू आर ब्लैंक इन द एग्जामिनेशन हॉल। सो इसको दूर करने के लिए हम लोग को सिनोनिम, एंटोनिम, सेंटेंस मेकिंग, ये सारी चीजें हम लोग को पढ़नी पड़ेंगी। बाकी तो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका नाउन ऑलरेडी लगभग हो ही चुका है, इसके बाद प्रोनाउन हम लोग स्टार्ट करेंगे, है कि नहीं। और जो नाउन जो खत्म हो जाएगा उस पर लगातार टेस्ट होते रहेंगे ताकि आप कभी भूले नहीं उसको, क्योंकि ये आदत हो जाती है कि ये क्लास खत्म होने के बाद नया क्लास में हम लोग काफी इंटरेस्टेड हो जाते हैं, पुराने क्लास हम छोड़ देते हैं। 2 महीने के बाद हमें याद नहीं रहता है कि यहाँ पे क्या एरर है, ठीक है ना। तो उसको भी हम लोग पूरा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड नंबर 2 गजब सिनोनिम्स में। जो सभी बैंक क्लर्क या किसी भी तरह का एग्जाम दे रहे हो, एकेडमिक से यूपीएससी लेवल, इंश्योरेंस, स्टाफ सिलेक्शन हो या आरबीआई हो, सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि आपको वोकैब का सेक्शन करना ही पड़ेगा, देयर इज नो अदर वे। स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड 2 का पहला वर्ड, और बहुत ही बढ़िया सा वर्ड है। और देखिए, जब आप वर्ड पढ़ते हो या वर्ड में जब आपको पढ़ाता हूं तो आपको कुछ चीजों को ध्यान में रखना है कि क्या हमने कभी भी इन वर्ड्स को देखा है। देखा है मतलब ऐसा नहीं कि ATTRIT एट्रिशन या कहीं लिखा हुआ देखा, मैं वो नहीं कह रहा हूं। ऐसा होता हुआ क्या हमारे लाइफ में कभी हमने देखा है? अगर आप इन वर्ड्स को, इफ यू कैन रिलेट दीज वर्ड्स with different types of situation that you may face or you are facing in your day-to-day life, in different spheres of your life, in different places of your life, then you will definitely relate or know the meaning of this word easily. अगर आप वर्ड्स को अपने डेली लाइफ के में, अपने जो दिनचर्या का आपका जीवन है ना, उससे बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। सुबह आप उठे और रात को सोने से पहले आपके साथ क्या क्या हुआ या कल क्या होगा, ये सारी बातें आपको याद रहती हैं। और ये जो वर्ड्स होते हैं ना, ये वर्ड्स आपके वो जो डेली लाइफ में होने वाले जो सिचुएशंस है ना, उसके बाहर नहीं होता है, सब उसके अंदर है। अगर एक बार आपने इनको रिलेट करना सीख लिया, फिल्मों से, सिनेमा से रिलेट करना अगर सीख लिया, तो काफी आपके लिए आसान हो जाएगा, लाइफ टाइम के लिए आपको उसको याद रखना, ठीक है। और कभी भी घर में इन सब वर्ड्स को आपको मगिंग नहीं करना है, डेली पेज पलटिए, डेली सुबह एक बार, शाम को एक बार। डॉक्टर कहता है ना कि आपको दवाई दिन में 2 बार लेनी है, खाने के बाद सुबह एक बार, शाम को एक बार। सुबह एक बार पेज पलटिए, देख लीजिए, शाम को पेज पलटिए, देख लीजिए। आप डेली अगर ऐसा करते हैं तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि सिनोनिम लेके बैठे हैं 100 और रट्टा मारे जा रहे हैं, वो याद नहीं होगा, वो गलत कर रहे हो। डेली देखो, देखते देखते आपको उससे जान पहचान हो जाएगी। देखते हैं, पहला वर्ड है अट्रिशन। क्या है? अट्रिशन। अब देखो, एक बात तो साफ है, कोई अगर आपको इससे पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछे कि कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो आपको पता है लास्ट में क्या है, TION। जो TION जो होता है, MENT जो होता है, NESS जो होता है, हमने काफी कुछ सीखा है नाउन में। देखो, सब कुछ नाउन से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नाउन बहुत कुछ सिखाता है। आप उस नाउन का मेरा जो पार्ट है ना, शुरू में जो बेसिक कराए थे, कॉमन नाउन से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सब अच्छे से पढ़ो। कितना इंपॉर्टेंट है ये लाइफ में आगे जाके पता चलेगा, ठीक है। तो ये क्या, ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? नाउन है। अगर ये नाउन है, इसका मतलब ये नाम है, किसी चीज का नाम होगा ना। व्हाट इज नाउन? एनी नेम इज कॉल्ड अ नाउन। तो अगर ये जैसे कि राजेश हुआ या मेघा हुआ या जो भी नाम है, तो आपको नाम से जाना जाता है। किसी चीज की नाम होती है, उसकी पहचान होती है। तो एट्रिशन अगर नाउन है, सबसे पहले देखो एट्रिशन, एट्रिशन इसका लिंक वर्ड क्या है? फिशिंग। लोग मछली पकड़ने के लिए तालाब में जाते हैं, उनको लगता है यहाँ बहुत सारी मछलियां हैं, लेकिन मछलियां भी तो लिमिटेड ही होती है ना। तो देखिए, अब एक सिचुएशन मैंने क्रिएट किया है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? वैकेंसी।
जगह खाली है। किसकी जगह खाली है? मछलियों के लिए। यानी मछलियां खत्म होती जा रही है, कम होती जा रही है, विलुप्त होती जा रही है। एक मछली यहां बची हुई है, वो क्या पूछ रहा है? वेयर डिड एवरीवन गो? अरे यार सारी मछलियां गई कहां? तो हर कोई देखो बंसी यहां फेंका हुआ है, फिशिंग रॉड यहां पे डाला हुआ, कितने फिशिंग रॉड है ना। अब मछलियों को लुभाने के लिए चारा डाला गया और सारी मछलियां फंस फंस के यहां से क्या हो गई हैं? खत्म हो गई है, विलुप्त होती जा रही है, रिड्यूस होती जा रही है, खत्म होती जा रही है, एक्सटिंक्ट होती चली जा रही है। लेसन, LESSEN, लेसन होती चली जा रही है, कम होती चली जा रही है। क्या सुंदर वर्ड है। तो एट्रिशन जो होता है ना, इसका लिंक वर्ड है फिशिंग, कि तालाब में इतना फिशिंग किया, इतना मछली पकड़ा कि अब मछली वहां है ही नहीं, या कम हो गई है, या लगभग ना के बराबर हो गई है। तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है अ ग्रेजुअल रिडक्शन और वीकेनिंग। ग्रेजुअल का मतलब होता है स्लोली, धीरे धीरे लेकिन लगातार, उसको बोलते हैं ग्रेजुअल। धीरे धीरे जब चीजें कम होने लगती है, घटने लगती है, ठीक है, या पतली होने लगती है, या कमजोर होने लगती है चीजें, तो उसे हम क्या कहते हैं? एट्रिशन। और आपने अपने लाइफ में ये बहुत बार देखा है। आपने देखा होगा कि एक आदमी पहले काफी हेल्दी था, जब भी आप उससे मिलते थे वो खाते पीते घर का है। जब उससे अब 6 महीने बाद मिले तो अचानक देखा कि इतना पतला हो गया है कि शायद उसकी हड्डियों को भी आप गिन पाए, ऐसा हाल उसका हो गया है बेचारे का। तो हम उसे क्या बात, तुम्हें क्या हो गया है, इतना कमजोर तुम कैसे हो गया? यानी वो उसका साथ जो शरीर में जो घटना घटा है उसे हम क्या कह रहे हैं? एट्रिशन। उसके शरीर के साथ जो हुआ उसे क्या कहते हैं? एट्रिशन। आपने ये फिल्मों में भी देखा होगा, पिक्चर में भी देखा होगा, इस तरह की घटनाएं घटते हुए, है कि नहीं? आपने देखा होगा जब बाढ़ का पानी आता है, जब बाढ़ आती है, तो अगर आपके आसपास जहां आप रहते हो अगर वहां भी अगर बाढ़ आती है, आपने गौर किया है अगर वहां नाला है, कुछ भी है मिट्टी का बना हुआ, तो पहले वो क्या था? काफी पतला था। अब वो क्या काफी क्या हो गया? चौड़ा हो गया। यानी कि जो बगल की जो मिट्टी की जो नाला बना हुआ है वो धीरे धीरे क्षय होता चला गया है। पानी आएगा मट्टी काट देगा, पानी आएगा मट्टी काट देगा, और आपको देख के मालूम चल जाएगा कि पहले मिट्टी यहाँ पे थी, अब मिट्टी पीछे खिसक के ये खटती चली जा रही है। इसे क्या बोलते हैं? अट्रिशन बोलते हैं, अट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, शरीर का कमजोर हो जाना अट्रिशन बोलते हैं। आपका कंपनी में, जिस कंपनी में काम कर रहे हो 70 एम्प्लॉय थे, ठीक है, अचानक से कोरोना आ गया, कोरोना आ गया और सबको सैलरी नहीं दे पा रहे हैं, तो वहां का मालिक क्या करेगा? एट्रिशन करेगा, मतलब छटनी करना शुरू करेगा। एम्प्लॉय को बोलेगा 70 में से आप 30 एम्प्लॉय को भाई सैलरी दे दे रहे, आप लोग जाइए, नौकरी, आपका नौकरी चला गया, आपको हम नहीं रख पाएंगे, सैलरी देंगे। तो घट गया एम्प्लॉय, 70 से अगर 30 घट जाए तो 40 बचा, यानी हमने क्या किया? एट्रिशन किया। आप बात को समझ रहे हो? ठीक है, तो आप इस चीज को अपने डेली लाइफ से किसी ना किसी सिचुएशन के साथ आप रिलेट करोगे ही करोगे, और रोज करोगे, रोज कर पाओगे। ठीक है, सो इसका लिंक वर्ड क्या है? फिशिंग। आपको याद रहेगा क्या लिखा है? ओवर फिशिंग, ठीक है, कैन लीड टू अट्रिशन। ओवर फिशिंग करने से क्या होता है? मछलियों की जो संख्या होती है तालाबों में वो धीरे धीरे क्या हो जाती है? घट जाती है। मैं आपको समझा पा रहा हूं तो ठीक है, मैं समझा भी आपको ऐसे रहा हूं कि आपको कभी भी कोई दिक्कत ना हो, बाकी तो आपको ये सब याद करना पड़ेगा। इसका मतलब एट्रिशन का मतलब होता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि बता रहा हूं, कोई सपोज कीजिए चट्टान, बड़ी चट्टान है, वहां पर झरना गिरता है, पानी आती है, तूफान आता है। अगर उस पत्थर को आप एक साइज आप माप लो और 10 साल के बाद दोबारा उस पत्थर को देखने जाओ, उतना ही बड़ा मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। बड़ी चट्टान जो होती है वो छोटे छोटे पत्थरों में टूट जाती है वेदरिंग के चलते। मौसम आता है, बिजली कड़कती है, पानी आता है, घिसते 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 क्या होता है? छोटा हो जाता है। प्रोसेस ऑफ एट्रिशन। ठीक है, इसका मतलब इसका जो सिनोनिम होगा वो क्या होगा? वेयरिंग डाउन। कहते हैं ना टीयर, वेयर एंड टीयर। यानी कि आपको डेली लाइफ में होता है, आप बता सकते हो क्या होता है? अच्छा, रबिंग अवे। जब आप पेंसिल से लिखते हो कॉपी में, रोज लिखते हो ना, हमारे यहाँ तो रोज ही करते हो, गलती हो जाती है क्या करते हो? अपने रबर से इरेज उसको मिटाते हो, मिट तो जाता है लेकिन कौन कम हो जाता है? वह इरेजर जो है ना धीरे धीरे कम होके छोटा होता चला जाता है, और एक समय ऐसा आता है कि हमें नया खरीदने की जरूरत होती है। तो जो रबड़ पहले नया था, घिसते घिसते छोटा हो गया। वो क्या का प्रोसेस था? वो
एट्रिशन। अब मेरी बात समझ, तो रोज ही तो होता है ना आपके साथ, कैसे भूल जाओगे? अच्छा, अगर आपके पास घर में गाड़ी है तो उसमें भी एट्रिशन होता है, और उसे हम किसी और नाम से पुकारते हैं। उसे एक्चुअली जो होता है ना, हम एक्चुअली जो भाषा जो है जो बोला जाता है उसको बोला जाता है वियर एंड टीयर, टूट फूटना, टूटना फूटना। लेकिन जो इंश्योरेंस वाले हैं उसे किस भाषा में बात करते हैं उसको? बोलो। नहीं, एट्रिशन नहीं बोलते हैं, उसे कहते हैं डेप्रिशिएशन। क्या कहते हैं? हाँ, उसे कहते हैं डेप्रिशिएशन। जब किसी चीज की वैल्यू धीरे धीरे घट जाए, जैसे कि बाइक, बाइक तो वैसे ही है, लेकिन जब बाइक आप चलाते हो, बाइक पुराना होता चला जाता है, तो धीरे धीरे जब उसको रीसेल करने जाओगे तो क्या वही वैल्यू मिलेगी जो शुरू में खरीदी थी? नहीं, उसमें डेप्रिशिएशन होता है, चीजें पुरानी होती चली जाती है, फिल्टर खराब होता चला जाता है, जो जो ब्रेक वगैरह है वो जंग लग जाता है, तो उससे क्या होता है, गाड़ी की वैल्यू जो कैश वैल्यू है वो धीरे 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 रिड्यूस होना शुरू हो जाती है, लेसन होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब उसे डेप्रिशिएट करना पड़ता है, उसकी वैल्यू को घटाना पड़ता है। इतने सालों के बाद इसकी वैल्यू इतनी होगी, इतने सालों के बाद इसकी वैल्यू इतनी होगी, डेप्रिशिएशन। तो डेप्रिशिएशन क्या है? इज अ प्रोसेस ऑफ एट्रिशन। क्या है ये? इज अ प्रोसेस ऑफ एट्रिशन। ठीक है, बात समझ में आ गई? मैं आपको एकदम रियल लाइफ के साथ आपको जोड़ के बता रहा हूं, ताकि आप कभी भी पूछे जाए तब बता पाओ ना इसका मीनिंग क्या है। तो वियरिंग डाउन मतलब क्षय हो जाना, या हैरिंग कहना, वीकेनिंग होना। हरासमेंट भी एक तरह का एट्रिशन है। हरासमेंट से क्या होता है, लोग परेशान होना शुरू हो जाते हैं, है कि नहीं? तो वो भी, तो हैरेसमेंट भी एक तरह का एट्रिशन का ही वर्ड है। थिनिंग आउट, पतला हो जाना। हम लोग पेंट में, जो पेंटर होता है पेंट करने के लिए पेंट को पतला करता है ना, उसमें क्या डालता है? थिनर। थिनर डाल के पेंट, जो मोटा पेंट होता है वो थिक थिक होता है, मोटा क्या होता है, फिर वो पतला हो जाता है। दैट मीन्स दे आर डूइंग द प्रोसेस ऑफ एट्रिशन, है कि नहीं? हाँ, डेबिलिटेशन। या और ये दोनों वर्ड बहुत सुंदर सुंदर वर्ड है, क्योंकि एग्जाम में एसडीए वाले ऐसे ही वर्ड डालते हैं, ठीक है ना, ऐसा नहीं डालेंगे वर्ड। एटेन्युएशन, डेबिलिटेशन, इन सब का मतलब होता है क्षय हो जाना, ठीक है, कम हो जाना, रिड्यूस हो जाना। और भी बहुत सारा वर्ड है, कितना वर्ड लिखे, ALESSEN। ये सारे वर्ड जो है मुझे इसलिए याद रहते हैं क्योंकि मैं इन सब वर्ड्स का खेलता रहता हूँ। रोज मैं अपने समय में रोज खुद ये पढ़ता था, और रट्टा नहीं मारा कभी भी। एक बार वही दवाई की तरह, डेली कॉपी खोलता, सवेरे एक बार पढ़ता, बंद, शाम में खोलता, बंद, डेली करता था 365 दिन। कहाँ जाएगा वर्ड? देखते ही तुमको याद हो जाएगा। रट्टा मारोगे, सोचोगे कि हम क्या कर दिए है, तो फिर फायदा नहीं है। तो अगर बताओ, अगर इसका मतलब होता है कम होना, क्षय होना, पतला होना, खराब होना, हैरेसमेंट होना, तो उल्टा क्या होगा? बिल्डअप, जमा होना। तो जमा होने से क्या होता है? चीजें बढ़ती हैं। ग्रोथ करना, कम, कम का उल्टा क्या होगा? बढ़ना, ग्रोथ करना, है ना? एटेन्यूएशन, इसका उल्टा एक्यूमुलेशन माने क्या होता है? जमा करना। आपके पास पैसा कम अगर हो रहा है, यानी आपके पैसे में एट्रिशन हो रहा है, लेकिन अगर आपका पैसा बढ़ रहा है तो आप पैसा जमा कर रहे हो, एक्यूमुलेट कर रहे हो, रिन्यू कर रहे हो। डेप्रिशिएट माने क्षय होना, रिन्यू करना मतलब फिर से बढ़ा देना उसकी वैल्यू को। रिजुविनेशन, हम जब बाहर खेलने के लिए जाते हैं तो काफी थक जाते हैं, इतना थक जाते हैं कि और कुछ करने के लायक नहीं होते, लेकिन जैसे जूस पी लेते हैं, नहा लेते हैं, कुछ भी कर लेते हैं, हमारे अंदर फिर से एनर्जी भर जाती है। दैट इज कॉल्ड रिजुविनेशन। रीस्टोरेशन, पहले बीमार थे, वीक हो गए थे, अब क्या हो गए? दवा ववा लिए, रीस्टोर हो गए, हमारी तबीयत ठीक हो गई, अपग्रेड कर पाए। रिफर्बिश, पुराना सामान है, कम दाम मिल रहा था, उसको क्या क्या डेंटिंग पेंटिंग करके अच्छा से उसको रिपेयरिंग करके क्या क्या रिफर्बिश करके बेच रहे हैं, है ना? एडिशन करना, रिडक्शन करना, सब्ट्रैक्ट करना, अट्रिशन का प्रोसेस है। तो उल्टा क्या होगा? एडिशन। इंक्रीमेंट। डिक्रीमेंट का मतलब है अगर आपने कोई गलत काम किया है तो आपका प्रमोशन नीचे आ जाएगा, डिप्रोमोट हो जाओगे, तो पैसा भी क्या होगा? आपका घटेगा ना। पहले हाई स्केल में थे, अब लो स्केल में आ गया, डिक्रीमेंट, तो एट्रिशन हो गया। इंक्रीमेंट होने से क्या होता है? बढ़ता है चीजें। इंक्रीमेंट का मतलब होता है आपकी सैलरी बढ़ती है। रेब अप, बढ़ाना। इतने सारे सुंदर सुंदर वर्ड है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि अगर इसका मतलब होता है कि वीकनिंग करना, रिडक्शन करना, रबिंग अवे करना, हैरेसमेंट करना, एनेटिवेशन, डेबिलिटेशन, सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? द वार बिकेम अ बैटल ऑफ एट्रिशन। अब ये युद्ध क्या बन गया है? एट्रिशन का युद्ध बन गया है। ईच साइड वेयरिंग डाउन द अदर, हर पक्ष दूसरे को मिटा देने के लिए तैयार है।
तो दूसरे को मिटा देना मतलब दूसरे के सैनिक को खत्म कर देना, कम कर देना। तो वार क्या होता है? इज अ बैटल ऑफ एट्रिशन। या तो तुम मुझे खत्म कर दो, नहीं तो मैं तुमको खत्म कर दूंगा। ठीक है, और यहाँ पे एट्रिशन है, TION, तो यानी कौन सा है ये? नाउन है। अब हर चीज समझिए, आपको जो करना है कीजिए, एग्जाम में जैसे पढ़ना है पीजिए, लेकिन अभी जब कुछ नहीं जानते हो, आप पढ़ रहे हो, बहुत शिद्दत से पढ़ो चीजों को। दोबारा इस तरह से सीखने का मौका नहीं मिलेगा, किसी के पास फुर्सत नहीं है इतना। ठीक है, सब कोई मतलब कमाने में, छापने में लगे हुए हैं। बिकॉज आवर स्कूल हैज सो मेनी ओल्डर टीचर्स, चूंकि एल्डर का इस्तेमाल हम घर के लिए करते हैं, बताए थे। ओल्डर का इस्तेमाल हम बाहर के लोगों के लिए करते हैं जो हमसे उम्र में बड़े हैं। घर में जो हमसे बड़े हैं, हमारे अपने कीथ एंड किन या हमारे ब्लड रिलेशन, उनके लिए हम एल्डर का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि ओल्डर यहाँ पे क्यों आया है। अगर यहाँ एल्डर होता तो गलत होता है ना। सो बिकॉज आवर स्कूल है सो मेनी ओल्डर टीचर, क्योंकि हमारे स्कूलों में बूढ़े या उम्रदार शिक्षक बहुत सारे हैं। द एट्रिशन रेट इज हाई, इसलिए वहां पे एट्रिशन रेट बहुत हाई है। छटनी करने का जो रेट है, यानी टीचर को, पुराने टीचर को बाहर निकालना, नए टीचर को अंदर लाना, तो जो छटनी करने का जो रेट है ना, वो काफी क्या है? हाई है। हाई क्यों है? क्योंकि हमारे यहाँ जो बुजुर्ग टीचर हैं, उम्रदार टीचर हैं, उसकी संख्या भी क्या है? ज्यादा है। तो छटनी भी क्या होगा? ज्यादा होगा, यानी कि एट्रिशन होगा। वास्ट एशोर माने बह के जो किनारे आ जाता है। द वंस जैगेड पीस ऑफ ग्लास, जो शीशे का जो टुकड़ा होता है, had become a smooth gem due to the attrition of the sea and sand। जो शीशे का जो एक टुकड़ा था, बार बार समुद्र में जा रहा है, समुद्र की लहरों से बार बार गोते खाते हुए, टकराते हुए, घिसते हुए, बालू के साथ फिर से किनारे आ रहा है, फिर से जा रहा है, फिर से घिस रहा है। इतना गया, इतना घिसा कि घिसते 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 ग्लास का टुकड़ा एक क्या बन गया? जेम बन गया। यानी पत्थर का टुकड़ा जो जो हीरे जैसा होता, चमक चमकदार, वैसा बन गया। तो ऐसा क्यों हुआ? घिसते घिसते, एट्रिशन प्रोसेस की वजह से हुआ। तो कितना सुंदर यहाँ पे इस एट्रिशन वर्ड का इस्तेमाल किया गया है। तो सिर्फ मीनिंग बता के अगर निकल जाऊं तो क्या फायदा है वैसा वीडियो बना के या वैसा क्लास लेके? आप मेरी बात समझ रहे हो? तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी इन दिस वे। इस तरह से स्टडी आजकल ऑब्सोलीट हो गया है, ट्रेडिशन में ही नहीं है, लोग नहीं पढ़ा, जबकि इसी से आपकी परीक्षा होगी, इसी से आपका एग्जाम निकलेगा। आगे बढ़े। दूसरा वर्ड क्या है? कमाल का वर्ड है, एडिफिकेशन। इस वक्त आप लोगों को जो मैं पढ़ा रहा हूं, इससे आपका क्या हो रहा है? एडिफिकेशन हो रहा है, यानी आपका ज्ञान बढ़ रहा है, आप नॉलेजेबल हो रहे हो, आप एरुडाइट हो रहे हो, आप इंटेलेक्ट हो रहे हो, आप वाइज हो रहे हो, आपका विजडम बढ़ रहा है, आप इंटेलेक्चुअल हो रहे हो, आपका एक्यूमेन बढ़ेगा, दिमाग बढ़ेगा, है कि नहीं? कितना कुछ बोल दिया मैंने एक ही बार में। यहां भी TION है, तो ये क्या है? नाउन है। ठीक है, अच्छा, एडिफिकेशन, एडिफिकेशन, ये बंदा कौन है? एड। इसका नाम क्या है? एड। और एडिफिकेशन, एड कहां पे है? वेकेशन, केशन वेकेशन, केशन वेकेशन, लिंक पर याद आएगा। एड ऑन वेकेशन, एड देखो वेकेशन पे गया है, और वो क्या कर रहा है? इतनी सारे किताबें छुट्टियों में लेके गया है और पढ़ रहा है। इससे इसका क्या होगा? नॉलेज बढ़ेगा। छुट्टियों का अच्छा इस्तेमाल कर रहा है, इंजॉय भी कर रहा है, नॉलेज भी बढ़ा रहा है। एड जो इसका नाम है, गेटिंग सम एडिफिकेशन, ज्ञान ले रहा है, वाइल ऑन वेकेशन। तो एड जब वेकेशन पे था तो वो ज्ञान ले रहा था। तो ये किताबों को देख के, पिक्चर को देख के हम ये समझ रहे हैं कि एड इज ऑन वेकेशन बट ही इज गेटिंग सम एडिफिकेशन। ठीक है, तो इसका मतलब होता है एनलाइटन होना, यानी कि बुद्धि प्राप्त करना। जैसे कि भगवान बुद्ध जब 6-7 साल भटके जंगलों में, तब बोध गया, बिहार में बोधि वृक्ष के नीचे बैठ के तपस्या की, तब जाके उनको ज्ञान प्राप्त हुआ। उसे इंग्लिश में कहते हैं एनलाइटमेंट। एनलाइटन क्या होता है? एनलाइटन। बिकॉज हर सवाल का जवाब होता है, हर सवाल का जवाब होगा और आपको संतुष्ट कर देगा, आपके पास सवाल खत्म हो जाएंगे, उसको बोलते हैं एनलाइटन। ऐसा नहीं आप जवाब दे रहे हो और वो सवाल पूछे जा रहा है, क्योंकि वो संतुष्ट नहीं हो रहा है, ठीक है नहीं? या फिर क्या कहते हैं? इंस्ट्रक्ट करना। जैसे मैं आपको इंस्ट्रक्ट कर रहा हूं ना, दिस इज अ प्रोसेस ऑफ एडिफिकेशन। किसी को निर्देश देना, किसी को पढ़ाना, गाइड करना, टीच करना, स्कूलिंग, सब एडिफिकेशन है। ठीक है, तो देखो, बेटरमेंट, एडिफिकेशन करेंगे तो किसी का बेहतर होगा, अच्छा होगा, है कि नहीं? एलिवेशन, उसका लेवल बढ़ेगा। सोफिस्टिकेशन, बहुत अच्छा हुआ। सोफिस्टिकेटेड मतलब जो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल होता है, हर विषय पे उसको ज्ञान होता है, ठीक है ना?
एलुसिडेशन, एनहांसमेंट बढ़ना, इल्यूमिनेशन ज्ञान प्राप्त करना, रोशनी प्राप्त करना, लर्निंग करना, एरुडिशन जिसको बहुत जगह बहुत लोग अपना कोचिंग सेंटर का नाम रखते हैं एरुडाइट, क्या रखते हैं, एरुडाइट, कलकत्ता में है, नामी है जो कैट का कोचिंग कराता है। तो एरुडिशन, एरुडिशन माने ज्ञान देना, ज्ञानी होना। क्या है फिर, नर्चर है ना, किसी का पालन पोषण करके उसको बढ़ाना, ज्ञान देना उसको। तो ये सारे वर्ड जो है वो एडिफिकेशन के सिनोनिम्स है। तो अगर ये यानी इन शॉर्ट हम देख सकते हैं कि इसका मतलब है कि भाई आप ज्ञान ले रहे हो, बुद्धि प्राप्त कर रहे हो, लर्निंग हो रही है, स्कूलिंग हो रही है, या टीच कर रहे हो, इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, जो भी है पॉजिटिव मीनिंग है। तो उल्टा क्या होगा, नेगेटिव मीनिंग। यानी कि ये वर्ड पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव होगा। इसके सिनोनिम भी जो भी होंगे वो भी क्या होंगे, लेकिन जो एंटोनिम होगा वो वर्ड कैसा होगा, नेगेटिव वर्ड होगा। देख लो, इग्नोर करना, इग्नोर करना, इग्नोर से बनता है इग्नोरेंस, ANCE, क्योंकि जो इग्नोर जो वर्ड है ना वो वर्ब है। क्या है, वर्ब है, इग्नोर करना। लेकिन इग्नोर से जब इग्नोरेंस बनाओगे तो इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञान। क्या होता है इसका मतलब, अज्ञान। ठीक है, डिस्ट्रक्शन, विध्वंस कर देना, एडिफिकेशन का ठीक उल्टा, नेगेटिविटी है इसके अंदर। तो मान लो अगर ऑप्शन में तुमसे पूछा गया कि इसका नेगेटिव वर्ड, इसका एंटोनिम क्या होगा, तो नेगेटिव वर्ड को ढूंढो, क्योंकि ये पॉजिटिव है, एंटोनिम इसका क्या होगा, नेगेटिव होगा। वर्सेनिंग, खराब कर देना, यूजलेस, इम्प्रैक्टिबल, अनयूजेबल, जिसे हम यूज नहीं कर सकते। नीचे लास्ट वाला वर्ड क्या है, अनयूजेबल, जिसे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिसे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसके लिए एक बहुत ब्यूटीफुल वर्ड होता है जो यहाँ पे नहीं दिया है लेकिन मुझे याद है, उसे कहते हैं फ्यूटाइल। क्या कहते हैं, फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब होता है यूजलेस। कितना सुंदर वर्ड है इसके लिए, ऑपोजिट वर्ड। अब देखते हैं कि एडिफिकेशन का मतलब अगर ज्ञान लेना होता है तो हम ये देखते हैं कि इसके सेंटेंसेस में इस नाउन को किस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सो मेनी पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन, अब यहाँ पेरेंट्स दिया है ना तो यहाँ देयर ही होगा, है कि नहीं। सब छोटी मोटी चीज देखेंगे हम लोग। सो मेनी पेरेंट्स सेंड देयर चिल्ड्रन टू संडे स्कूल, बहुत सारे जो माता पिता है संडे स्कूल अपने बच्चों को भेजते हैं, किस लिए, फॉर मोरल, यानी कि नैतिकता, चरित्र जिससे अच्छा होता है, मोरल एडिफिकेशन, मतलब मोरल नॉलेज लेने के लिए। क्या लेने के लिए, मोरल नॉलेज लेने के लिए। इसे तो मोरल एजुकेशन की पढ़ाई होती है ना। बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है। एटिक्वेट मतलब जो कि आपका आचरण जो होता है उसे एटिक्वेट कहते हैं। इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ वंस सोशल एडिफिकेशन, यानी अगर आप सोशली, अगर आप एक लर्नेड पर्सन हो, एक ज्ञानी पुरुष हो, तो वो चीज आपके व्यवहार में भी झलकेगा। यानी आपके एटिक्वेट में सबको दिखाई देगा कि आप सोशली एडिफिकेशन हो, आपका सोशल एडिफिकेशन हुआ है, सामाजिक तौर पे आपका पालन पोषण ठीक से हुआ है, आपको पता है किससे कैसे व्यवहार करना है। ठीक है, वी वुड हैव बीन लॉस्ट, हम खो गए होते, एट द आर्ट शो, वो जो आर्ट वाला शो है उसमें खो गए होते, हैड नॉट प्रोग्राम्स बीन प्रोवाइडेड फॉर आवर एडिफिकेशन, हम तो आर्ट शो में खो ही गए होते अगर हमें, ठीक है, हैड नॉट प्रोग्राम्स हैव बीन प्रोवाइडेड, वहां जाने से क्या क्या प्रोग्राम होगा या नहीं होगा, अगर इसके बारे में अगर हमारा एडिफिकेशन नहीं होता, यानी अगर हमें इंस्ट्रक्शन नहीं मिलता, हमारी टीचिंग नहीं हुई होती, हमारी ट्रेनिंग नहीं हुई होती, तो हम उस आर्ट शो में क्या होते, आज खो गए होते। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, क्या ब्यूटीफुल यूज है वर्ड का। और इस वर्ड को आप भी इस्तेमाल कर सकते। इस वक्त जो मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूं ये भी एडिफिकेशन है, आप इंस्ट्रक्शन ले रहे हो, आप एनलाइटन हो रहे हो इन चीजों को लेके, तो आपका एडिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव वर्ड है, इसका ऑपोजिट हमेशा नेगेटिव वर्ड होगा। ठीक है, ये कौन सा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है, मीनिंग हमेशा नेगेटिव खोजना है तुमको एग्जाम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ना, चलो ये देखते हैं। ओके, एवोल्यूशन। अब ये एवोल्यूशन क्या है, आपने कभी ध्यान दिया है कि जैसे कि जब आपने देखा होगा मुस्लिम लोगों को, जब वो लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, तो नमाज पढ़ने के पहले, नमाज की प्रक्रिया शुरू होने के पहले
एक प्रक्रिया होती है खुद को साफ करने की। तो वो जाते हैं, पैर हाथ धोते हैं, इस तरह से वुजू वगैरह करते हैं, जो भी करते हैं। हम हिंदू लोग भी जब मंदिरों में पूजा करने के लिए जाते हैं तो बनारस गए या हरिद्वार गए तो पहले गंगा में स्नान करते हैं, या बोलबम जाते हैं तो जल चढ़ाने से पहले स्नान करके अपनी शुद्धिकरण करते हैं, जो एक रिलीजियस सेरेमनी है, ठीक है ना। वो कुछ नहीं है बल्कि एब्लूशन का प्रोसेस है। और देखो इसमें भी TION है कि नहीं है, तो ये भी क्या है, नाउन है। दैट इज द प्रोसेस ऑफ एब्लूशन। आप लोग रोज एब्लूट होते हो, कैसे, घर में नहाते हो ना, दांत साफ करते हो, खुद स्नान करते हो, वॉशरूम जाते हो, खुद को साफ रखते हो, ये किस चीज की प्रोसेस है, एब्लूशन। तो कैसे भूलोगे आप, क्योंकि डेली तो हो रहा है आपके साथ एब्लूशन, एडिफिकेशन भी डेली हो रहा है, एट्रिशन भी डेली हो रहा है। अगर आप जो चीज मैंने पढ़ा दिया नाउन, अगर आपने नहीं पढ़ा, रिवीजन नहीं किया, तो वो नॉलेज आपका क्या होता चला जाएगा, एट्रिशन होता चला जाएगा, है कि नहीं। और अगर आप पढ़ते गए तो आपका एडिफिकेशन होता चला जाएगा। और रोज आपको क्लास में आना है, आपको अच्छा फील हो, एनर्जेटिक फील हो, इसके लिए आपको एब्लूशन करके आना है, साफ सफाई करके आना है खुद को, ठीक है। तो देखो एब्लूशन लिंक वर्ड क्या है, सोल्यूशन। यहां देखो माँ जो है मछली की टंकी में बच्चा को डुबा दिया है और उसको ऊपर रगड़ के क्या उसको साफ कर रहा है। द सॉल्यूशन टू बेबीज एब्लूशन, ठीक है। बेबी को जो साफ सफाई करना है उसका सॉल्यूशन को उसको टंकी के अंदर डाल के उसको साफ कर रहा है। तो इसका जो एक्चुअल जो मीनिंग है वो है अ क्लींसिंग विथ वाटर और अदर लिक्विड, पानी से, या कभी कभी हम लोग सैनिटाइजर यूज करते हैं ना साफ करने के लिए, तो वो भी किस चीज का प्रोसेस है, एब्लूशन का प्रोसेस है। तो क्लींसिंग करना, साफ सफाई करना, स्वच्छ रहना, ठीक है, स्पेशली एज अ रिलीजियस रिचुअल। तो एब्लूशन का इस्तेमाल खास करके हम उस साफ सफाई की बात करते हैं, नहाने धोने की बात करते हैं, चाहे पानी से हो, चाहे गंगा जल से हो, चाहे सैनिटाइजर से हो, जहां पे हम कोई धार्मिक काम करने जा रहे हैं, कोई रिलीजियस एक्टिविटी करने जा रहे हैं, और वो करने से पहले हाथ पांव धोना। अब पूजा रूम में अगर तुम जाओगे, यहां से घर जाओगे तो कैसे घुस जाओगे, हाथ पांव धोगे ना, थोड़ा कुल्ला तो करोगे ना, वो क्या का प्रोसेस है, एब्लूशन। तो ये रिलीजियस पार्ट होता है, ठीक है। द लिक्विड यूज्ड इन सच एन एक्ट, ठीक है। तो उसमें जो भी लिक्विड का इस्तेमाल होता है, या पानी हो, या सैनिटाइजर हो, या गंगा जल हो, या कुछ भी इत्र भी किसी के लिए एब्लूशन का प्रोसेस होता है, क्रिश्चियन के लिए इत्र वगैरह इस्तेमाल करते हैं, या हॉली वाटर का इस्तेमाल करते हैं। पूरा तो नहीं नहाता, जैसे ऐसे डुबाता है निकाल देता है। फिल्मों में देखा होगा आपने, आपने देखा ना, फिल्म में जाता है उसको ऐसे पकड़ता है पानी में डुबा के, और जो चर्च में है निकाल देता है, वो क्या है, एब्लूशन। क्योंकि वो रिलीजियस प्रोसेस है उसको क्लींस करने का, चाहे उसका पाप हो चाहे उसका शरीर हो, बट इट इज अ पार्ट ऑफ द रिलीजियस प्रोसेस, ठीक है। हम लोग का छठ पूजा होता है, तो छठ पूजा में हम क्या करते हैं, हम लोग उगते सूरज की पूजा करते हैं और डूबते हुए सूरज की पूजा करते हैं, क्योंकि अगर हम लोग हैं इस दुनिया में तो प्रकृति की वजह से ही है। तो प्रकृति से हम लोग को जो कुछ भी मिलता है, इसी से हमारा एग्जिस्टेंस है, बाकी सब बेकार है। सीधी सीधी भाषा में अगर हम बोले तो उन्हीं चीजों को आभार व्यक्त करने के लिए छठ पूजा की जाती है। सूर्यदेव की पूजा होती है, उनकी पत्नी की पूजा होती है। तो उसमें भी क्या होता है, नदी में खड़ा होना पड़ता है, आपका पांव में पानी होना चाहिए, आपको नहाना पड़ेगा, तब आप सूर्य भगवान को अर्घ दे सकते हैं। वो क्या है, एब्लूशन। कितना सारा एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है। तो देखो इसका मतलब होता है बात, क्या मतलब होता है, नहाना, क्लींसिंग करना, डीकंटामिनेशन। कंटामिनेशन माने आप पानी पी रहे हो, कीड़ा गिर गया, कंटामिनेट हो गया। कंटामिनेट का मतलब गंदा हो गया, उल्टा क्या होगा, साफ करना, डीकंटामिनेट। डी लगा दो शुरू में प्रीफिक्स, ये जो डी है ना ये प्रीफिक्स है, तो इससे क्या हो गया, कंटामिनेट का उल्टा वर्ड मिल गया, साफ कर देना, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि मक्खी निकाला, चूस लिया, मक्खी को फेंक दिया, फिर पानी पी लिया, वो डीकंटामिनेट, खुद कंटामिनेट हो जाएगा अंदर में। लेवेशन, ये भी एक तरह का साफ सफाई की ही बात है। प्यूरिफिकेशन, शावर लेना, डूशे, क्या बोलते हैं, डूशे, ये भी एक तरह का एब्लूशन का प्रोसेस है, साफ करना, ठीक है। लैवेज, माउंडी, कितना सुंदर वर्ड है, सुने हो कभी, नहीं हो तो खोज के लिखने में कितना समय लगता है, थोड़ा रेडीमेड मिल जाता है कहीं पे। हाँ आओ राजेश इधर आओ, यहाँ से कॉपी करो पेस्ट कर दो, ऐसा नहीं है। तो अगर इसका मतलब है साफ सफाई, स्वच्छता, क्लींसिंग, तो ये पॉजिटिव वर्ड है, ये तुम्हारा पॉजिटिव वर्ड है, तो इसका एंटोनिम में नेगेटिविटी होगा। तो तुमको ऑप्शन में ढूंढना है नेगेटिविटी, क्या है, करप्शन, जो साफ नहीं है, भ्रष्ट है, ठीक है। डीके, सड़ जाना, गल जाना, आप मेरी बात समझ में आ रही है तो, ठीक है। रॉट, सड़ना, डिटोरियोरेशन,
दिन भर दिन खराब होता चला जाना, सड़ते चला। अब अगर रास्ते में कोई कुत्ता मर गया हो तो हर दिन वो क्या होगा, रॉट होगा, वो डिटोरियोरेट होगा। या किसी की तबीयत अगर ठीक नहीं हो रही है, कोई बीमारी पकड़ लिया है, उसके शरीर में तुम क्या देखोगे, डिटोरियोरेशन। ठीक है। अच्छा, पुट्रिफिकेशन, शरीर का खराब हो जाना, बेकार हो जाना। टेंटिंग, दाग धब्बा लग जाना। ठीक है। सॉइलिंग, अगर तुम बाहर खेलने जाते हो, जैसे बच्चे बाहर खेलने आते हैं, मिट्टी पे लोट पोट होके आते हैं, गंदे होके आते हैं, देखते हो ना, 1 रुपए का क्या 10 रुपए का टाइट देके झकास दिखा देता है कि नहीं। तो जो सॉइलिंग, जो मिट्टी लग गया ना, उसी को बोलते हैं गंदा होना। या कोई इन्फेक्शन हो गया है, ये सब नेगेटिव वर्ड है ना। बताओ, इसमें एक भी पॉजिटिविटी है? क्योंकि सेंटेंस अगर तुम्हारा वर्ड पॉजिटिव है, तुम्हारा मीनिंग हमेशा नेगेटिव आएगा। और वर्ड अगर पॉजिटिव है तो इसके मीनिंग भी सारे के सारे पॉजिटिव होंगे, अच्छे सुंदर सुंदर वर्ड होंगे। इससे भी तुमको अननोन वर्ड्स के मीनिंग निकालने में काफी आसानी होगी एग्जाम में। दिस इज द टेक्निक, एडिफिकेशन। नाउ एवोल्यूशन का मतलब समझ गया कि इट इज अ क्लींसिंग प्रोसेस, बेसिकली अ पार्ट ऑफ अ रिलीजियस प्रोसेस। सो इन दैट वे, देखते हैं कैसे यूज किया गया सेंटेंस में। द प्रीस्ट यानी कि पुजारी, यानी कि रिलीजियस है, परफॉर्म्ड हिज एवोल्यूशंस इन प्राइवेट, यानी प्राइवेट में, मतलब कोई ना देखे, मंदिर में जाने से पहले खुद को साफ सफाई करता है। अब किसी भी मंदिर से, कि मैं दिल्ली में था तो मैं खाटू श्याम गया, तो खाटू श्याम जी की 4 बार आरती होती है, तो सुबह भी, दोपहर में, शाम को और शयन आरती। तो जो पुजारी करेगा वो साफ सफाई करके आएगा ना, सुबह उठा सीधा चला आया दरबार में, ऐसा नहीं हो सकता ना, वो प्राइवेटली खुद को साफ करेगा। द विच, जो लेडी मजिशियन, जादूगरनी, या बहुत लोग डायन बोलते हैं, विच बोलते हैं। द विच डॉक्टर यूज्ड एब्लूशंस ऑफ क्लियर वाटर टू क्लींस द स्ट्रिकन मैन ऑफ हिज इलनेस। तो विच ने, जादूगरनी ने क्या किया, या विच डॉक्टर ने क्या, जो ओझा होती है, ओझा डॉक्टर ने क्या किया, एब्लूशन किया। किससे किया, ऑफ क्लियर वाटर, साफ पानी से, टू क्लींस द स्ट्रिकन मैन ऑफ हिज इलनेस। जो पीड़ित व्यक्ति है बीमारी से, उसकी बीमारी से छुटकारा दिलाने के लिए साफ पानी से उसको क्या किया, एब्लूशन किया। आपने, एक फिल्म है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है उसको रिलेट करना। एक फिल्म है, क्या जो नाम है उस फिल्म का, वैन हेल्सिंग। वैन हेल्सिंग, उसमें क्या होता है, जो वैम्पायर्स होते हैं उनको मारा जाता है। तो कैसे मारा, तीर है, तीर है, तीर से तो मरेगा नहीं, क्योंकि वैम्पायर तीर से मरता नहीं है, लेकिन हॉली वाटर से मरता है। तो तीर को क्या करता है, हॉली वाटर में डुबा देता है, और फिर उससे वैम्पायर को मारा जाता है। तो वैम्पायर क्या होता है, मर जाता है। इज ऑल्सो प्रोसेस ऑफ क्लींसिंग। तो क्या है, ठीक है, समझ में आ रहा ना। द एवोल्यूशनरी, अब देखो एवोल्यूशंस, एवोल्यूशन नाउन है, और यहाँ पे क्या, दा का इस्तेमाल है, तो ये वाटर क्या है, नाउन हुआ। तो ये क्या हुआ, हाँ देखो, बोलते 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 अब चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। द एवोल्यूशनरी वाटर, वाटर कैसा है, एवोल्यूशनरी मतलब क्लींस करने वाला, साफ करने वाला। गंगा जल, गंगा वाटर कैसा होता है, एवोल्यूशनरी होता है। चर्च में मिलने वाला होली वाटर कैसा होता है, एवोल्यूशनरी होता है। गंगा का पानी, नदी का पानी कैसा होता है, एवोल्यूशनरी होता है। ठीक है। द एवोल्यूशनरी वाटर सीम, ऐसा लग रहा है, टू हेल्प द सफरिंग वुमेन, ऐसा लग रहा है कि इस एवोल्यूशनरी वाटर ने जो पीड़ित महिला है उसको मदद दे रहा है। आपने कई जगह पे देखा होगा ना, इतर छिड़कते हुए पानी से, होली वाटर वगैरह वगैरह से करते हुए, ऐसा बनाते हुए, तो बहुत सारे ऑल ऑफ द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। तो उसमें जो चीजें इस्तेमाल की जाती है उसमें एवोल्यूशनरी पावर होती है। देखा, पार्ट्स ऑफ स्पीच कितना कमाल का चीज है। अब हर जगह एवोल्यूशन एवोल्यूशन नहीं बोल सकते हो, थोड़ा चेंज करो भाई। कैसा पानी है भाई, अरे क्या कर रहे हो पानी से, ये एवोल्यूशनरी पानी है। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, रिलीजियस पर्पस के लिए ला, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। सो ये हो गया। आगे है एलोक्यूशन। एलोक्यूशन, ठीक है। अब देखो, एलोक्यूशन का लिंक वर्ड क्या है, एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन, देखो यहाँ पे पुलिस है, ये लीवर दबाने वाला है, सामने जज बैठा हुआ है, यहाँ पे एक आदमी देख रहा है इसे करके। यहाँ एक आदमी को पकड़ के बांध के रखा गया है, और पीछे इसके माथे पे इलेक्ट्रिक का टोपी पहनाया गया है, ये टोपी है, और पीछे इलेक्ट्रिक का जो है ना वायर लगा दिया है, और ये रहा स्विच। देते ही क्या हो जाएगा, खत्म, आदमी को झटका लगेगा और वो क्या हो जाएगा, मर जाएगा। एग्जीक्यूशन का मतलब होता है किसी को डेथ देना, किसी को मृत्यु दंड देना। तो मृत्यु दंड देने से पहले एलोक्यूशन इज अ गुड वे टू पोस्टपोन एन एग्जीक्यूशन। उससे आखिरी इच्छा पूछी गई, तो बोला गया मुझे कुछ बोलना है।
अब बोलने के लिए देखो कितना बड़ा पेपर जो है रखा है कि खत्म ही नहीं हो रहा, इतना शांत, इतना वो बोल रहा है, बोलते जब तक खत्म नहीं होगा उसका दे नहीं सकता। दैट मीन्स एलोक्यूशन इज अ गुड वे टू पोस्टपोन एंड एग्जीक्यूशन का मतलब होता है द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। जब आप अच्छा बोलते हो, जब लोग आपकी बातें सुनने के लिए आते हैं, बेताब हो जाते हैं कि बंदा बोलना क्या चाहता है, क्योंकि लोग सबकी बात नहीं सुनते हैं, पर जिनकी बात सुनते हैं ना लोग शिद्दत से सुनते हैं, खड़े रहते हैं घंटों, जैसे नेता लोग, वहां तो लोग खरीद के भी लाया जाता है, वो अलग बात है, पर जो काफी सिंसियर है वो तो सुनने के लिए आते हैं। लेकिन सुभाष चंद्र बोस की बात लोग सुनने के लिए आते थे, महात्मा गांधी जी की बात सुनने के लिए आते थे, नेहरू जी की बात सुनने के लिए आते थे, है ना, शहीद भगत सिंह की बात लोग सुनने के लिए आते थे, क्योंकि उनके अंदर एलोक्यूशन का पावर था, मतलब द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। दे हैव द गिफ्ट ऑफ सेल्फ एक्सप्रेशन, गिफ्ट ऑफ द गैप बोलते हैं इडियम में, गिफ्ट ऑफ द गैप, यानी कि जब आप अपने आप को बेहतर तरीके से पब्लिक के सामने एक्सप्रेस कर पाते हो, इतना अच्छा बोल पाते हो, जितना ही बोल लोगों को एंजॉय कर पाते हो, दैट मीन्स आपके अंदर एलोक्यूशन है। अब देखो अगर बोलते रहेगा तो इतना कितना कितना बोल रहा है, वो सजा ही नहीं होगा उसका। दैट मीन्स एलोकेशन इज अ गुड वे टू पोस्टपोन एग्जीक्यूशन, है कि नहीं, वो तो लीवर दबा नहीं पाएगा। सो एलोकेशन का मतलब होता है कोई भी स्पीच हुआ, ऑरेटरी माने अच्छा बोलना, वर्बल स्पीकिंग, रेटोरिक पब्लिक स्पीकिंग, एलोक्वेंस एलोकेशन से बना एलोक्वेंट, डिक्शन, डिलीवरी, डिलीवरी मैंने क्या आपको कुछ बोलने के लिए बोला है, डिलीवर करो, जाके स्टेज पर जाओ बोलो। एनंसिएशन, TION है ना, प्रोनाउंसिएशन करना ये भी बोलने की ही कला होती है ना, और अटरेंस माने बोलो यार, कुछ तो बोलो, अटर करो, अटर माने बोलो, ये सारे देखो एलोक्यूशन का ही सिनोनिम्स है। तो इसका मतलब होता है बोलना, तो उल्टा क्या होगा, नहीं बोलना, साइलेंस हो जाना, है ना। इसका मतलब इनआर्टिकुलेशन मतलब चुपचाप रहना, ठीक है, साइलेंस, डलनेस, डम्ब है क्या, तुम बुड़बक है, बोलता नहीं है कुछ भी, डम्ब जैसा बैठा रहता है खाली, यानी एलोक्यूशन नहीं है उसके अंदर। इनकॉम्पिटेंस योग्यता नहीं है, म्यूटनेस म्यूट है, चुपचाप है, जिबरिश क्या बोलता है समझ में नहीं आता है, जिबरिश मतलब हिचकिचाता है, क्या बोलता है वो खुद ही नहीं समझ में आता है, ठीक है, लड़खड़ा जाता है, ठीक है, या हेजिटेट करता है काफी ज्यादा, क्या करता है, हेजिटेट करता है, या फिर क्या है, स्पीचलेसनेस, माने कुछ बोल ही नहीं पाता है वो। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो ठीक है, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ एलोक्यूशन। तो अगर ये एलोक्यूशन अगर ऐसा है, ठीक है, एलोक्यूशन अगर ऐसा है तो हम देखेंगे कि भैया इसका सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल होगा, जिसका मतलब होता है द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। स्टेज पे जाके हर कोई बोल पाता है, नहीं बोल पाता, हालत खराब हो जाएगा, पसीना आ जाएगा, हाथ पाँव कांपने लग जाएगा, उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए उतना अच्छा बोलने के लिए। यू हैव टू बी अ गुड ऑरेटर, वक्ता, ऑरेटर माने क्या होता है, स्पीकर, वक्ता। क्लासेस इन एलोक्यूशन, याद रखो बहुत सारे इंग्लिश स्कूल में एलोक्यूशन का अलग से स्पीच होता है, कंपटीशन होता है, एलोक्यूशन कंपटीशन। आप गूगल में सर्च करोगे ना, आपको दुनिया भर का पिक्चर मिल जाएगा, अलग अलग स्कूल का रियल पिक्चर मिल जाएगा, जहाँ पीछे बैकग्राउंड में लिखा हुआ है एलोक्यूशन स्पीच या एलोक्यूशन कंपटीशन बोला जाता है, यानी कि आपको पब्लिक के सामने आके किसी टॉपिक पे बोलना है, वो सब एलोक्यूशन हो गया। द क्लासेस इन एलोक्यूशन आर हेल्पफुल, एलोक्यूशन की जो क्लासेस होती है वो काफी हेल्पफुल होती है टू दोज हु सीक अ कैरियर इन पॉलिटिक्स। जो लोग पॉलिटिक्स में अपना कैरियर खोज रहे हैं उन्हें तो एलोक्यूशन का क्लासेस करना ही पड़ेगा ना, कि कैसे अच्छा बोलेंगे, है कि नहीं। द ग्रीक ऑरेटर, ये ऑरेटर जो अच्छा बोलता है कौन है, डेमोस्थेनेस हैड अ स्पीच इम्पेडिमेंट, मतलब भाषा बाधित, भाषा ठीक से बोल नहीं पाता है, बट ही टॉट हिमसेल्फ प्रॉपर एलोक्यूशन बाय रिसाइटिंग पोएट्री, लेकिन वो अच्छी कविता पढ़ के अपने एलोक्यूशन के गुण को उसने बढ़ा दिया। स्पीच इम्पेडिमेंट, इम्पेडिमेंट का मतलब होता है ऑब्स्ट्रक्शन, हिंड्रेंस, बाधा, क्या होता है, बाधा, रुकावट बोलता है, रुकावट, कोई ठीक से बोल नहीं पाता है, तोतलाता है, जिब्रिश जैसा बोलता है, अटकता है, समझ में नहीं आता क्या बोलता है कि नहीं, तो ये इसका हो गया एलोक्यूशन बाय रिसाइटिंग पोएट्री। मार्क ट्वेन वाज नोन फॉर हिज एलोक्यूशन एज वेल एज हिज स्टोरी। जो मार्क ट्वेन है अपने एलोक्यूशन और साथ साथ अपनी कहानियों के लिए भी क्या है, वो फेमस है, यानी वो अच्छा बोलते भी है। चेतन भगत इज वेल नोन फॉर हिज एलोक्यूशन एंड ऑल्सो फॉर हिज बुक्स, ठीक है ना। तो अच्छा बोलते भी है, पब्लिक के सामने आके कितना बार सुने हो ना, इंटरव्यू में कितना अच्छा बोलते हैं, और उनकी जो किताबें होती है वो भी काफी अच्छी होती है।
एम आई क्लियर और नॉट? चलो इसके बाद हाँ जी, रिद, WRITHE, रिद लिखा है ना, रिथ RY, क्या है ये? वर्ब है। इसका मतलब ये एक्शन वर्ड है। क्या मानते हो कि नहीं मानते हो? यानी यहाँ पे कुछ हो रहा है। आपने हैरी पॉटर देखा है? बहुत लोगों ने देखा होगा, मैं तो कितना बार देख चुका हूं। वहां पे एक जो मंत्र बोलता है ना बहुत सारा, अलाह मोरा, ठीक है, आबरा का डाबरा, ठीक है, क्रूशियो, ये सुना है उसमें? हैरी पॉटर में एक एक मंत्र है, वो डंडा लेकर बोलता है क्रूशियो। क्रूशियो करने से क्या होता है, जैसे किसी के ऊपर क्रूशियो नाम का जो मंत्र दिया जाता है, उसको बहुत ज्यादा दर्द, तकलीफ और क्या बोलते पीड़ा होती है, इतनी ज्यादा पीड़ा होती है, वो जमीन पे बैठ के पूरा पूरा शरीर जो है ना वो ऐंठने लगता है। क्या होता है, पेट दर्द जब अगर होता है तो क्या होगा, ऐसे पकड़ लोगे ऐसे करके, पूरा ऐसे करोगे ऐसे करोगे ऐसे, पूरा पूरा शरीर जो है ना आपका इधर उधर ट्विस्ट करने लगता है। तो जब क्रूशियो मंत्र फूका गया तो हैरी पॉटर पे क्या हुआ, वो तड़पने लगा, पूरा पूरा शरीर उसका ऐंठने लगा। ये जो ऐंठन होती है ना, इधर उधर ट्विस्ट करना, इसको रिथ बोलते हैं। बहुत सारा फिल्मों में आपने देखा होगा कि लोग घोड़े पे सवारी करने जाते हैं, लेकिन घोड़ा उसको चढ़ने के बाद उसको बैठने नहीं देता है। अब घोड़ा कभी खड़ा होता है, कभी इधर जाता है, कभी वहां जाता है, बार बार उठता है, उसे गिरा देता है ना? इसे क्या कहते हैं, रिथ। ठीक है, फुटबॉल मैच देखा होगा आपने, जब किसी को पैरों में चोट लग जाती है तो पैर पकड़ के वो ट्विस्ट करने लगता है, इतनी तकलीफ उसको होती है कि यहाँ वहां घूमने लगता है, रिथ। तो आपके साथ होता कि नहीं होता है, पेट दर्द, गैस, सर दर्द, बदन दर्द या चोट लगने पे आपका भी रिएक्शन कैसा होता है? तो जो रिएक्शन होता है, जो बॉडी में आपका ऐठन होता है ना, ट्विस्ट करते हो बॉडी को, एक्चुअली में वो क्या है, रिथ। क्लियर हो गया बात? तो ये तो होता है, तो मैं तो हर वर्ड को प्रूव कर सकता हूं कि आपके लाइफ में डेली वो होता है। ठीक है, सो रिथ का लिंक वर्ड कौन सा है, राइड, घोड़े पे सवारी करना। वाइल्ड हॉर्स, जो जंगली घोड़े होते हैं, रिथ रिथ करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, काफी माने इधर उधर बॉडी को मूव करते हैं। व्हेन काउ बॉयज राइड, जब काउ बॉय उनकी सवारी करने के लिए जाते हैं तो जंगली घोड़े जो होते हैं वो क्या करते हैं, बॉडी को ऊपर नीचे ऐंठने लगते हैं दाएं बाएं, ताकि वो गिर जाए, वो किसी को सवारी करने नहीं देगा, क्यों चढ़ोगे मेरे ऊपर। ठीक है, सो दिस इज द लिंक सेंटेंस, दिस इज द लिंक पिक्चर, दिस इज द लिंक वर्ड। तो इसका मतलब क्या है, टू कॉज टू ट्विस्ट और बेंड, ट्विस्ट होना, मुड़ना या झुकना। टू सफर एक्यूटली, बहुत ज्यादा पीड़ा होना, अगर पेट में दर्द है और आप ऐसे करके बैठे हुए, ऐसे करके कभी भी लाइफ में हुआ होगा, ये रिथ है। ठीक है, एज इन पेन और एम्बैरेसमेंट, तो दो तरह से हमारे बॉडी में ऐठन होती है, एक पेन होने से और एक जब दूसरों के सामने हम शर्मिंदा हो जाते हैं, लज्जित हो जाते हैं, होता है ना कभी ऐसा, तो उसमें भी हमारा चेहरा मुड़ जाता है, बॉडी मुड़ जाता है ना, तो वो भी क्या होता है, रिथ है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये तो कोई अच्छा वर्ड तो है नहीं, आई थिंक नेगेटिव वर्ड ही है, तो मीनिंग भी नेगेटिव होगा, नेगेटिव वर्ड है ना, पॉजिटिव वर्ड कहां से होगा, ट्विचिंग, ट्विस्ट करना, स्क्वामिंग, रिगलिंग, रिगल, ठीक है, फिडलिंग, स्क्वाम, स्क्वाम से बना है स्क्वार्मिंग, लोकोमोशन मतलब यहां से वहां जाना, फिजिटिंग, मोबिलिटी, मोटिलिटी। अब सारे वर्ड देखो, इसमें ज्यादा वर्ड तुम लोग के लिए अननोन होगा, लेकिन यू हैव नो अदर वे बट टू मेमोराइज दिस वर्ड्स। और सबका मीनिंग क्या है, रिथ, ट्विस्ट करना, मुड़ना, बेंड करना, तकलीफ में या हैरेसमेंट में या एम्बैरेसमेंट में। ठीक है, तो उल्टा देखो, तो इसका मतलब, तो ये जो घोड़ा है तो मुड़ रहा है ना, मूव कर रहा है, मोबाइल है तो उल्टा क्या होगा, इमोबिलिटी। मोशन में तो उल्टा क्या होगा, मोशनलेस। मोशन का उल्टा क्या होता है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ, इनर्शिया। जो चीज अगर एक ही जगह खड़ी हो तो उसे इनर्शिया आ जाता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। और मोशन करे तो इनर्शिया ऑफ मोशन। ठीक है, स्टिलनेस, चुपचाप एक जगह बैठना, तो एक जगह जो बैठा हुआ है उसमें रिथ कहां से होगा। ठीक है, अगर मैं चेयर में बैठूं तो मैं स्टिल हूं, और मेरे बगल में जो मेरा दोस्त बैठा है वो पेट दर्द से पूरा छटपटा रहा है, पूरा एकदम, यानी वो रिथ में है। ठीक है, टर्मिनेशन, बंद कर दो, रिथ तो उल्टा हो गया, स्टॉप करना, फिनिश करना या सीज कर देना, सीजेशन बोलते हैं, तो वो भी क्या है,
और द प्रोसेस ऑफ ऑपोजिट ऑफ रिथ, रिथ में मोशन होता है तो इसका ऑपोजिट में मोशन नहीं होगा, मोशनलेस होगा, स्टॉप होगा, सीज होगा। ठीक है, अब देखते हैं सेंटेंस क्या है। द फिश, ईडी लगा है, था डी लगा है, यानी पास्ट टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म। द फिश रिच्ड फ्री ऑफ द हुक एंड एस्केप्ड बैक इनटू द सी। आपने देखा है जब कोई समुद्र में, नदी में मछली पकड़ के मछली को जैसे ही बाहर निकलता है, मछली कैसे छटपटाती है ना उस बंसी से बाहर निकलने के लिए। तो जो छटपटाने का तुमने प्रोसेस देखा होगा हमेशा, वो क्या है, रिथ। अब कोई कोई छूट भी जाता है, वो फिर से वापस चली जाती है। हाथ में मछली, जिंदा मछली पकड़ो, वो तड़पेगी इस तरह से, जो बॉडी को मूव करेगी, प्रोसेस ऑफ रिथ। तो मछली तो खाता ही होगा तुम लोग, है ना, तो बंगाली तो बैठा ही हुआ है उधर में। ठीक है, सम फॉर्म्स ऑफ डांस, कुछ कुछ डांस ऐसा होता है, मेक इट लुक एज दो द डांसर इज रीदिंग इन पेन। कुछ कुछ डांस तो ऐसा होता है, वो डांस को देख के ऐसा लगता है कि वो नाच नहीं रहा है बल्कि उसको कोई बहुत तकलीफ है और तकलीफ में वो ऐसा मूवमेंट कर रहा है। कुछ कुछ डांस का फॉर्म भी ऐसा होता है, सालसा हो गया, ये सब हो गया, काफी मूवमेंट होता है ना, बेली डांस हो गया। ठीक है, तो रीदिंग आईएनजी लगा है, ठीक है, इज रीदिंग, इज है, ऑक्सिलरी वर्ब है, तो पार्टिसिपल हुआ ये, प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, वाज होगा तो पास्ट प्रोग्रेसिव। टीना reached past tense when the class heard she had failed chemistry for the third time। जब क्लास को पता चला कि टीना तीसरी बार भी केमिस्ट्री में फेल हुई है, तो टीना क्या हो गई, रीच्ड हो गई, यानी उसको क्या हुआ, एम्बैरेसमेंट में वो क्लास में बैठ नहीं पा रही है, कभी इधर देख रही है, कभी ऐसे कर रही है, ऐसे कर रही है, वो क्या बोल रहा है, ऐसे कर रही है, बैठ नहीं पा, कभी ऐसे कर, होता है ना ऐसा, हर एक के लाइफ में होता है। 3 बार फेल हुआ तो होगा ही ना। ठीक है, समझ में आ गया, चलो तो क्लियर होते चला जा रहा है। आगे आते हैं, आगे है पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन कुछ नहीं है, पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियन जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं, वॉकर, जो पैर पे मैंने फुट ऑन फुट चलते हैं, पैदल चलते हैं, पैदल यात्रा करते हैं, पैदल कुछ भी करो, तो सब क्या हुआ, पेडेस्ट्रियन। पर ये बोरिंग भी होता है, क्या होता है, एक तरह से इसका मीनिंग बोरिंग भी होता है। तो पेडेस्ट्रियन का मतलब होता है ऑर्डिनरी, नॉर्मल, ठीक है, साधारण, मूविंग ऑन फुट, जो पैदल यात्रा करते हैं, तो ऑर्डिनरी बोलते हैं इसको हम लोग, बोरिंग बोलते हैं। अगर हम इमोशन के दृष्टिकोण से देखें, इफ वी सी द वर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इमोशन, भावना, तो ये बोरिंग है। ड्राइविंग एक्साइटिंग होता है, उल्टा, फ्लाइंग एक्साइटिंग होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो ये हुआ लिंक वर्ड, लिंक तो देख ही रहे हो पिक्चर। पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियंस, पेडेस्ट्रियन जो है पैदल चल रहे हैं, ये सब्जेक्ट हुआ ना। ये क्या हुआ, वर्ब, वर्ब में क्या लगा है, इस लगा है, इसका मतलब होता है वॉकर। हाइकर भी जो होता है पैर पे तो हाइक करता है ना पहाड़ पे, क्लाइंबर हुआ, पेराम्बुलेटर हुआ, ट्रांपर हुआ, एम्बलर हुआ, डल हुआ। डल क्योंकि बोरिंग है इसलिए क्या है, डल है। वर्ड है देखो ये, पेराम्बुलेटर, ट्रांपर और एम्बलर, जहाँ पे आप बाई फुट चल सकते हो, पैदल चलना जो होता है। तो उल्टा क्या होगा, ड्राइवर। अगर बोरिंग है, डल है, तो क्या होगा, इंस्पायर्ड या एक्साइटिंग। और अगर ये वॉकर है तो उल्टा क्या होगा, मोटरिस्ट। ठीक है, मोस्ट ऑफ द विलेजेस इन द एंडेज माउंटेन्स हैव पेडेस्ट्रियन ट्रैफिक। एंडेज के पहाड़ियों में बहुत सारे गांव ऐसे हैं जहां पे ट्रैफिक नहीं है बल्कि लोग पैदल ही चलते हैं, तो वहां ट्रैफिक भी लोग पैदल ही मिलेगा आपको। ट्रैफिक का मतलब हुआ आना जाना। ठीक है, फॉर वंस, एक बार के लिए, कांट वी डू समथिंग, कुछ हम ऐसा नहीं कर सकते दैट इजंट सो बोरिंगली पेडेस्ट्रियन, माने बोरिंगली डल। क्या हम कुछ ऐसा नहीं कर सकते जो कि बोरिंगली पेडेस्ट्रियन। अब पैदल अगर कहीं भी चलता रहे, कभी कभी क्या तो बहुत बोर लगने लगता है, यार यार कहाँ तू 5 किलोमीटर चलवा रहा है हमको, चलना बाइक ले लेते हैं या गाड़ी ले लेते हैं या ऑटो ले लेते हैं, बोर हो गया हूं मैं, घूमने से पहले थक जाऊंगा। एक्साइटिंग नहीं है ना, जो जो टूर है वो एडवेंचरस नहीं है। ठीक है, हाँ, हाइकर हो गया, क्लाइंबर हो गया, तो वो तो एडवेंचरस ही होता है। ठीक है ना। The right frame can make a pedestrian painting look like a million bucks। पेडेस्ट्रियन मतलब अगर मैं सड़क पे चलने वाले हजारों लोगों की तस्वीरें अगर पेंट करूं, जो पेंटर होते हैं, तो तुमको देख के ऐसा लगेगा कि जैसे लाखों रुपए जो है, लाखों रुपए जो होते हैं ना, बक्स जो होते हैं, अ मिलियन, 1 लाख, 10 लाख रुपए की तरह जो है दिखते हैं। पेंटिंग ऐसा हो जाएगा, लेकिन है आदमी पर दिख कैसा रहा है, पैसे की तरह। पेंटिंग ऐसा होता है। ठीक है, जो भी हो, आपको पेडेस्ट्रियन का मीनिंग समझ में आ गया, सेंटेंस देखा, वर्ड देखा, पिक्चर देखा, मीनिंग देखा, ऑपोजिट देखा। आगे है कैरी ऑन, कैरी ऑन।
आपने डिस्कवरी चैनल देखते होंगे, नेशनल ज्योग्राफी चैनल देखते होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये दोनों चैनल नहीं देखते होंगे। देखता है तो देखते होगे, तो वहां देखते होगे कि शेर जो है शिकार करता है जानवर का, हिरन का, या जो भेड़िया होता है या फिर जो हाइना होता है, शिकार करते हैं। शिकार करने के बाद क्या होता है, खा लेता है, खाने के बाद बचा खुचा लाश जो है बॉडी को वहीं छोड़ देता है। तो वल्चर आते हैं, ईगल्स आते हैं, डॉग्स आते हैं, जो भी हो नोच नोच के खाते हैं। तो जो फ्लेश जो सड़ रहा होता है, जो खराब हो रहा होता है, जो बॉडी, जो लाश, जो कॉप्स होते हैं, उसे कैरी ऑन कहते हैं। क्या कहते हैं? कैरी ऑन। तो कैरी ऑन, कैरी ऑन, कैरी ऑन मतलब आगे जाना। तो देखो ये फ्लाइट है, और फ्लाइट में ये देखो यहाँ पे क्या है, ये बॉडी, बॉडी से गंध आ रही है, मक्खी उड़ रही है। खोल के देखा तो ये क्या बोला है? कैरी ऑन है। कैरी ऑन, कैरी ऑन लगेज। एक कैरी ऑन जो है, बॉडी जो है मूव करते हुए फ्लाइट में लगेज की तरह रखी हुई है। ये इसका लिंक वर्ड, लिंक सेंटेंस हुआ, ये लिंक पिक्चर हुआ, ये तुम्हारा लिंक वर्ड हुआ। तो कैरियन का मतलब होता है लाश, सीधी सी बात है, लाश, सड़ती हुई लाश या खराब होती हुई लाश। ठीक है, ये होता है इसका मतलब। तो इसका मतलब हुआ, इसे बॉडी कह सकते हैं, कॉप्स, बचा खुचा अवशेष, रिमेन्स। गार्बेज को भी बोलते हैं कैरियन, कूड़ा करकट जो होता है। कैडावर बहुत सुंदर वर्ड है। कार्कास, कंकाल जो होता है ना, बॉडी वॉडी जो होता है। लिविंग्स, जो तुम शेर खा लिया और छोड़ के चला गया, लिविंग्स, वल्चर वगैरह के लिए। तो कैडावर, कार्कास, लिविंग, सारे के सारे क्या है, ये वर्ड है कैरियन का इसका मतलब है, यानी कि डेड एंड रोटिंग फ्लेश, मरा हुआ और सड़ता हुआ मांस, उसे कैरियन कहते हैं। तो उल्टा, ये नेगेटिव वर्ड है ना, तो उसका उल्टा क्या होगा? पॉजिटिव, क्लीनलीनेस, साफ सफाई। एसेट्स, आपकी संपत्ति। एलाइव, जो जिंदा है, डेवलप कर रहा है, फ्लरिश कर रहा है, जो डिकम्पोज नहीं है, अनडिकम्पोज है, और जो फ्रेश है। और जब जो बासी हो गया वो कैरियन हो गया। खाना बासी होता है तो एक तरह से कैसे कहते हैं ना, आई विल नॉट ईट दिस कैरियन फूड, मतलब सड़ता हुआ फूड मैं नहीं खा सकता, भले ही वो वेज हो पर सड़ता हुआ है, बासी है, कैरियन हो गया। सेंटेंस देखो, आफ्टर माउलिंग, माउलिंग का मतलब होता है चीर फाड़ करना। शेर जो हिरन को पकड़ता है, चीर फाड़ कर देता है ना, उसको माउलिंग बोलते हैं इंग्लिश में। आफ्टर मॉलिंग इट्स प्रे, अपने शिकार को खत्म करते हुए, द लायन लेफ्ट द कैरियन टू द हाइनस, शेर ने बचे खुचे मांस को किसके लिए छोड़ दिया? हाइनस के लिए छोड़ दिया। डेज ऑफ द बैटल, युद्ध के कई दिनों के बाद, द बैटल फील्ड वॉज लिटर्ड, मतलब यहां तितर बितर सब जगह फैला हुआ है, क्या? बाय द कैरियन ऑफ ब्रेव सोल्जर, जो साहसी जो सैनिक थे उनके मृतदेह, बॉडी से भरा पड़ा है। जिस तरह से ग्राउंड में मेला लगता है, गार्बेज की व्यवस्था नहीं होती, जब मेला हटता है ना, तब तुमको दिखता है किस तरह से चारों ओर लिटरिंग किया हुआ है, गार्बेज फेंका हुआ है, ग्लास, प्लेट। ये कौन करते हैं? हम और आप ही लोग करते हैं ना, क्योंकि हम लोग सो कॉल्ड एजुकेटेड, हम लोग एडिफिकेशन लिए हुए हैं। गार्बेज दिखेगा कि गार्बेज मैंने कूड़ेदान है, लेकिन हाथ है मोमो लेके पूरा ग्राउंड में घूम के खाएंगे, और जहां खत्म हो जाएगा वहां तो नहीं है, वहीं फेंक देंगे। स्टबन है ना, तो वो एडिफिकेशन गलत है। ठीक है, सो ये हुआ। सो कैरियन इज अ वल्चर्स मेन सोर्स ऑफ फूड। कैरियन जो सड़ा गला मांस होता है, वो वल्चर का क्या होता है? मेन सोर्स ऑफ फूड होता है। क्योंकि वल्चर नहीं होगा ना, तो फिर इन्वायरमेंट भी खराब हो जाएगा, लाश सड़ेगा, बदबू आएगी, बीमार होंगे लोग, बीमारी फैलेगा। ठीक है, चलो। पिनियन, आपने बहुत सारा मूवी देखा होगा, पिनियन में क्या होता है, बहुत सारी मूवीज में ये सीन आता होगा जहां पे पुलिस जो है गन ले खड़ी हो जाती है, डोंट मूव, रेज योर हैंड्स, घूम जाओ, बैठ जाओ, और उसका हाथ पीछे करके जमीन पे लेटा के, खासकर इंग्लिश फिल्म में जमीन पे लेटा के जो है पीछे से क्या, दोनों हाथों क्या करते हैं, दोनों हाथों को इस तरह से यहाँ पे हथकड़ी, हैंडकफ बांध देते हैं। अब उसका हाथ अगर बांध दिया जाए तो मूव कर पाएगा? यानी जब हम किसी की मोबिलिटी को, गति को रोक देते हैं, किसी के मूवमेंट को बाधित कर देते हैं, हिंड्रेंस कर देते हैं, उसको मूव नहीं होने देते, इसका मतलब हमने उसको पिनियन कर दिया। जैसे कि यहाँ पे जो बटरफ्लाई है, देख रहा है, इसके पंखों क्या क्या पिन लगा के बांध दिया है ना, तो जो बटरफ्लाई अपने पंखों को ये नहीं कर, फ्लटर नहीं कर पाएगा, उड़ पाएगा?
तो हमने इसकी गति को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। इसे कहते हैं प्रोसेस को पिनियन। और पिनियन कौन सा वर्ड है, नाउन है। पिनियन क्या है, पिनियन। बाइंड द विंग्स सो एज नॉट टू फ्लाई, यानी पंखों को ऐसे बांधना कि वो उड़ ना पाए। आपके लाइफ में होता है, आपको चिकन खाना पसंद है, देसी चिकन खाएंगे तो बाजार जाओगे, जब वहां जाओगे और देखना मुर्गी वाला जब चिकन आपको वजन करके देगा तो क्या करेगा, वो पैर को बांध देता है, पिनियन, और दोनों पंखों को एक दूसरे के साथ ऐसे घुसा देता है। उसका तो अगर पैर ना भी बंधा हो ना तो वो उड़ नहीं पाएगा, उसके बाद उसको वजन करता है। यानी जब किसी के मूवमेंट को आप रोक देते हो ना किसी भी प्रोसेस के जरिए, वो पिनियन कहलाता है। आपको मेरी बात समझ में आई, ठीक है। कन्फाइन करना, बंद कर देना। अगर मैं बाहर से दोनों दरवाजे का ताला मार दूं तो मैंने आपको यहाँ कैद कर लिया, यानी आपके मूवमेंट को मैंने बंद कर दिया, पिनियन। समझ में आ रहा है बात, ठीक है। तो इसका लिंक वर्ड है पिन, क्योंकि इनके पंख को पिन से हमने क्या किया, बंद कर दिया। अब ये उड़ नहीं पाएंगे। द पिंस पिनियंट नाउन है, हमने यहां वर्ब का इस्तेमाल किया है, ईडी लगा दिया ना, तो ये क्या बन गया, वर्ब। द आर्टिकल है तो ये क्या है, नाउन। सब्जेक्ट किसको बांध दिया, विंग्स को, ठीक है। तो अगर इसका मतलब होता है किसी के मूवमेंट को बंद कर देना तो उसको सिनोनिम देखो, बाइंड बांधना, कैद करना, चेन कर देना, जंजीर लगा देना, शैकल गले में भी जंजीर, पैर में जंजीर, पुराने धर्मेंद्र के फिल्मों नहीं देखते थे, ठीक है। लैश, एनचेन, फेटर माने वही कैद, जेल, ट्रमेल, हैंडकफ, सिक्योर कर लेना, जब्त कर लेना, ठीक है। फासन मतलब बांध देना रस्सी वगैरह से। ये सारे के सारे वर्ड का क्या मतलब होता है, टू स्टॉप द मूवमेंट, मूवमेंट को बंद कर देना, कन्फाइन कर देना, कैद कर लेना। अब किसी को अगर तुम जेल में बंद कर दो, कन्फाइन हो गया, कन्फाइनमेंट बोलते हैं, कन्फाइन वर्ब है, कन्फाइनमेंट नाउन है, ठीक है। तो उल्टा क्या होगा, आजाद कर देना, यानी कि लूज, बचा लेना, रेस्क्यू, फ्री करना, रिलीज करना, लिबरेट करना, एमांसिपेट बहुत सुंदर वर्ड है, आजाद कर देना। अनफेटर, फेटर है तो उल्टा क्या होगा, अनफेटर, अंडू कर देना, पहले बांधा था अब निकाल दो, अंडू। हम लोग जो कंप्यूटर में वर्ड यूज करते हैं, अंडू, रीडू, ठीक है। द हैंडकफ्स वर यूज्ड टू पिनियन हिज हैंड, हथकड़ी का इस्तेमाल उसके हाथों को बांधने के लिए किया गया था, यानी उसके मूवमेंट को रोकने के लिए। तो हमने क्या देखा, ही वाज पिनियन टू द स्टेक बाय हिज कैप्टर। कैप्टर्स माने जो उसको कैद करते हैं, जो किसी को कैप्चर करते हैं उसे कैप्टर्स कहते हैं। ही वाज पिनियन मतलब उसको कैद करके रख दिया गया, जो उसके कैद करने वाले लोग थे, कैप्टर्स थे। जेक हैड पिनियन, यहां भी भार भैया, जॉन टू द वॉल बिफोर समवन कुड स्टॉप द अल्टरकेशन, बात विवाद जो हो जाता है उसके पहले ही जैक ने क्या किया, जॉन को वॉल के वहां पे ले जाकर धकेल के उसको रोक के रख दिया, यानी उसके मूवमेंट को रोक दिया। तो जो भी हो, कई तरह के सेंस में हम लोग पिनियन का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको याद रखना है पिनियन कहां पे लगेगा, ठीक है। पिनियन का मतलब हो गया किसी के मूवमेंट को पूरी तरह से रोक देना। किस्मत, ठीक है। और देख ही रहे हो ना इसको, क्या करने की कोशिश कर रहा है, किस मी, ये क्या है, इसका लिंक वर्ड, ठीक है। लिंक वर्ड, किस्मत का लिंक वर्ड क्या है, अब देखो किस, हम लोग कहते हैं ना तुम्हारी किस्मत फूटी हुई है, तो वैसा ही वर्ड है ना किस्मत, ठीक है ना। तो किज, ईश्वरी से जो प्रोनाउंसिएशन नाउन है इसे पढ़ते हैं किस्मत। क्या पढ़ते हैं, किस्मत, क्योंकि हम लोग को एस को ना स की तरह पढ़ने का हैबिट है, क्योंकि स्कूलों में फोनेटिक्स वगैरह पढ़ाया नहीं जाता कैसे क्या होगा, तो ये होगा किस्मत, ठीक है। इसका एक्चुअली क्या मतलब होता है, फेट, यानी फेट का मतलब क्या हो गया, भाग्य, है ना, या नसीब, है ना। बोलता है किस मी बेबी, इट्स किस्मत, बेबी मुझे किस करो, यही हमारा नसीब है। हो सकता है पत्नी हो, लेकिन इसको देख के कौन किस करेगा, है कि नहीं ठीक है। तो इस फेट अगर है, नसीब अगर है, तो क्या मतलब होता है, डेस्टिनी, हमारा डेस्टिनी क्या है, हमारा लक, हमारा फॉर्च्यून, हमारी चांस, है ना। डूम, डूम का मतलब भी लक होता है, भाग्य होता है, ठीक है। आउटकम क्या निकलेगा इसका, रिजल्ट क्या निकलेगा, ठीक है। सरकमस्टेंस मतलब परिस्थिति, अब यही है, अब हमको जो है परिस्थिति, अब अगर ये पति है तो भाई परिस्थिति यही है, क्या कर सकता है, उपाय तो है नहीं, ठीक है। अभी तो इसका ऑपोजिट क्या होगा, ऑपोजिट उल्टा होगा ना,
फॉरफिट कर लेना। अब ये बोल रहा है किस मी बेबी, लेकिन इसके चांस को इसने क्या किया, फॉरफिट कर दिया। भाई दूर रहो तुम। सैडनेस है ना, फेलियर हो गया, पोवर्टी गरीबी, या फिर बैड लक, क्योंकि फेट का मतलब अगर लक है तो उल्टा क्या हो, बैड लक। तो इसे कैसे पढ़ेंगे, किस्मत। ठीक है, और ये लिंक वर्ड है, लिंक पिक्चर है, लिंक सेंटेंस है, तो कैसे इस्तेमाल करेंगे, द हैप्पी कपल एट्रीब्यूटेड द सक्सेस ऑफ द रिलेशनशिप टू किस्मत। देखो एट्रीब्यूटेड जो वर्ड होता है ना, एट्रीब्यूट, किसी बात का क्रेडिट तुम किसे देते हो, कि किसी भी चीज का, इसके साथ हमेशा लगता है टू, जो यहां लगा हुआ है प्रीपोजिशन। ठीक है, द हैप्पी कपल एट्रीब्यूटेड द सक्सेस ऑफ देयर रिलेशनशिप टू किस्मत, यानी जो जो कपल है, जो बहुत खुश है, उनका आज जो ये रिलेशनशिप इतना सफल हुआ है, इसके लिए वो अपने भाग्य को क्या करते हैं, क्रेडिट देते हैं, एट्रीब्यूट करते हैं कि जो भी हुआ है हम लोग का नसीब अच्छा है कि हम इतने सक्सेसफुल हुए। टू दोज हु बिलीव इन फेट, वो लोग जो नसीब में विश्वास रखते हैं, किस्मत इज द कॉज ऑफ एवरीथिंग, जो लोग फेट पे विश्वास करते हैं, ठीक है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, किस्मत, यानी कि फेट, लक, चांस। ठीक है, इट वॉज किस्मत that they both returned to their old high school on the same day 20 years after graduation। ग्रेजुएशन के 20 साल के बाद, ये तो नसीबी है ना कि वो उसी स्कूल में आया जिस स्कूल में दोनों ने पढ़ाई की थी, और एक साथ आए, तो किस्मत ने उन दोनों को दोबारा मिला दिया। ठीक है, तो उसे कहते हैं किस्मत। तो आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया कि किस्मत क्या है, फेट है, लक है, चांस है कि नहीं। एम्बीवैलेंस, एम्बीवैलेंस, अब देखो यहाँ पे इसका लिंक वर्ड क्या है, एम्बुलेंस। एम्बीवैलेंस का लिंक वर्ड क्या है, इधर भी। अब ये एम्बुलेंस के लिए फोन किया, दो दो एम्बुलेंस आ गया है। अब ये बोलता है हम इधर लेके जाएगा, ये बोलता है हम इधर लेके जाएगा, बीच में लटका हुआ है ये ये बोलता है लेट गो, जाने दो, ये बोल रहा है नो वी गॉट हियर फर्स्ट, मैं पहले आया था, मैं लेके जाऊंगा इसको। बीच में पेशेंट जो है लंबा हो जा रहा है। ठीक है, तो एम्बीवैलेंस बिटवीन टू एम्बुलेंसेस, दो एम्बुलेंसेस के बीच जो है फंसा होना, कहने का मतलब ये है, जब आपको ये समझ में नहीं आता है कि आप क्या करें, ये करें कि वो करें, ये सही है कि वो गलत है, या ये सही है कि वो गलत है, डिलेमा, इसे कहते हैं हम लोग, मैंने एक तरह का भंवर बोलते हैं, या उलझन। क्या बोलते हैं, उलझन। आपको समझ में नहीं आता आप करे तो करे क्या, मतलब दुविधा। ठीक है, तो इसका मतलब होता है इनडिसीजन, जब आप किसी बात पे या किसी परिस्थिति पे आप डिसीजन नहीं ले पाते, फैसला नहीं कर पाते कि आपको क्या चुनना है, ये चुनना है कि वो चुनना है। एक्सपीरियंसिंग कॉन्ट्राडिक्टरी इमोशन, कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब होता है ऑपोजिट। आपने फिल्मों में देखा होगा, खासकर शाहरुख खान की फिल्म में ज्यादा मिलता है सब, जैसे कि कुछ कुछ होता है, वहां काजोल के लिए क्या था, जब सलमान खान और शाहरुख खान में जो चुनने की बात थी, तो काजोल किस परिस्थिति में थी, एम्बिवैलेंस, कॉन्ट्राडिक्शन, उसके जो इमोशंस थे वो कैसे हो गए थे, कॉन्ट्राडिक्शन। एक था पहला प्यार, है ना, और एक है वो तो शादी हो गया तो दूसरा प्यार, जो जिसने उसका साथ दिया, तो वो क्या करे, पहले वाले प्यार के साथ जाए या जिसने उसका साथ दिया उसके साथ जाए, तो उसको इमोशंस जो थे वो दुविधा में थे, इसे हम लोग क्या कहते हैं, एम्बिवैलेंस। तो काजोल क्या में थी, एम्बिवैलेंस में थी। फिर भी शाहरुख खान तो थेथर है। ठीक है, तो एम्बिवैलेंस का मतलब होता है भाई कंफ्यूज हो जाना, मडल्ड हो जाना, वेग, वेग मतलब धुंधला, समझ में नहीं आया कि आगे क्या है, जैसे कि ठंडे के महीने में होता है ना, सामने ओस है, कितने दिन गाड़ी है, समझ में नहीं आता, कंफ्यूज हो जाते हो काफी ज्यादा, हेजी, नहीं दिखाई देता, अनक्लियर है, अनडिसाइडेड है, कॉन्ट्राडिक्टरी है, डाउटफुल है, इक्विवोकल है। एम्बिग्विटी का मतलब होता है डबल मीनिंग, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, पता नहीं क्या हो सकता है, आपको नहीं पता, आप डाउट हो, आप सस्पिशन में हो, आप अंडर द क्लाउड हो, है ना, आपको पता, संदेहास्पद बोलते हैं इसको। उल्टा क्या होगा, आपको पता है क्या होगा, सर्टेन है, एकदम प्योर, आप डिसाइड कर सकते हो, आप श्योर हो, आपने रेजोल्यूशन लिया है, प्रतिज्ञा लिया है, अनक्वेश्चनिंग, कोई सवाल नहीं उठता, यही होगा। ठीक है, और एम्बिवैलेंट का उल्टा अनएम्बिवैलेंट। तो सीधी सीधी बात है, एम्बिवैलेंस का मतलब होता है जब आप डिसाइड ना कर पाओ, व्हेन यू कैन नॉट डिसाइड बिटवीन टू थिंग्स, उलझन, दुविधा। Jim's ambivalence towards his boss made him regret the day he accepted the job। जिम का अपने बॉस के प्रति जो एम्बिवैलेंस था,
इनडिसीजन, वो डिसाइड नहीं कर पाया कि ये बॉस मेरे लिए सही होगा कि नहीं होगा, दुविधा में था, तो वो उस दिन को कोसता है जिस दिन उसने उसके जॉब को एक्सेप्ट किया था, क्योंकि वो जॉब अपने बॉस के प्रति वो क्या था, दुविधा में था, इसको ज्वाइन करूं कि ज्वाइन ना करूं। फार्मर ब्राउन वाज एम्बिवैलेंट, टी लगा दिया है, यानी ये क्या है, ये तुम्हारा वाज एम्बी, ये एडजेक्टिव है। फार्मर ब्राउन कैसे थे, एम्बिवैलेंट थे, तो ये फार्मर ब्राउन के बारे में कुछ कह रहा था, ये क्या एडजेक्टिव है। अबाउट वेदर टू प्लांट टोमेटोज और कॉर्न, फार्मर ब्राउन को ये समझ में नहीं आ रहा है कि इस सीजन में टमाटर की खेती करूं या मकई की खेती करूं, वो उलझन में है, किससे ज्यादा पैसा आएगा या किससे मेरी नीड पूरी होगी, दोनों, पैसे की भी और भूख की भी, तो वो क्या है, दुविधा में है, उलझन में है। Jeff's ambivalence about which diet to choose made him disregard the whole idea of losing weight. कह रहा है Jeff's ambivalence about which diet to choose, मतलब कौन सा डाइट चूज करे, इसमें वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था, वो इनडिसाइसिव था। मेड हिम डिसरिगार्ड द होल आइडिया ऑफ लूजिंग वेट, चूंकि वो डिसाइड ही नहीं कर पाया कौन सा डाइट खाए या कौन सा डाइट ना खाए, इसलिए उसने क्या किया, वेट लूज करने का कॉन्सेप्ट ही छोड़ दिया। डाइट तो चीज ही ऐसी है ना, कौन सा खाने से वजन बढ़ेगा और कौन सा खाने से वजन घटेगा, वी डोंट नो, ठीक है, खत्म। अब हम लोग आते हैं जो आपने पढ़ा, अब इसको मैच कर देना है। 10 वर्ड हम लोगों ने पढ़ लिए। तो पहला वर्ड क्या है, एट्रीशन, इसका लिंक वर्ड क्या था, फिशिंग, तो एट्रीशन को किससे मैच करोगे, अ ग्रेजुअल रिडक्शन, यानी कि जब चीजें धीरे धीरे घटनी शुरू हो जाती है। दूसरा वर्ड है एडिफिकेशन, लिंक वर्ड था एड ऑन वेकेशन, किताब लेके गया था, नॉलेज ले रहा था, कौन सा वर्ड होगा, एनलाइटन, इंस्ट्रक्ट, ये हुआ। तीसरा है एवोल्यूशन, जानते हैं एवोल्यूशन का लिंक वर्ड है सॉल्यूशन, क्या होगा, क्लींजिंग, साफ सफाई करना एज अ पार्ट ऑफ रिचुअल प्रोसेस। इसके बाद है एलोक्यूशन, यानी कि एग्जीक्यूशन, जो लिंक वर्ड था एग्जीक्यूशन। एलोक्यूशन क्या होता है, द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, लोगों के सामने बोलने की जो कला होती है, भाषण देने की जो कला होती है। रिथ, लिंक वर्ड था राइट, क्या होगा, ट्विस्ट और बेंड, यानी कि किसी कारण से जब आप ऐंठने लगते हैं उसको बोलते हैं। पेडेस्ट्रियन, जो पैदल चलने वाले लोग होते हैं, क्या होगा, ऑर्डिनरी, मैंने कहा था ना, जो आम चीजें होती हैं, बोरिंग होती हैं, डल होती हैं, ठीक है। कैरियन, इसका लिंक वर्ड है कैरी ऑन, रॉटिंग फ्लेश, सड़ता हुआ गलता हुआ मांस। पिनियन, यानी इसका लिंक वर्ड है पिन, क्या होगा, यस, कन्फाइन, किसी को कैद करके रख देना, ठीक है। किस्मत, जो था लिंक वर्ड किस्मी, क्या होगा, फेट, यानी कि भाग्य, लक, चांस। एम्बिवैलेंस, दुविधा, एम्बुलेंस का लिंक वर्ड है इनडिसीजन, जब आप डिसाइड ही नहीं कर पाए कि आपको आखिर करना क्या है, आप जब उलझन में होते हैं। क्लियर हो गया, तो आप बताओ कहां पे कौन सा वर्ड होगा। द फिश डैश फ्री ऑफ द हुक एंड एस्केप्ड बैक, क्या होगा, WRITHED, क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस है, तो ये भी क्या में होगा, पास्ट टेंस में होगा। मछली छटपटाई ताकि वो बंसी से बाहर निकल के दोबारा समुद्र में वापस जा सके। John's dash about which diet to choose made him disregard the whole idea of losing weight. Yes, और ये नाउन होना चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस है, तो ये नाउन होना चाहिए। Many parents send their children to Sunday school for moral, yes, moral edification. ये क्या है, एडजेक्टिव, ये क्या है, नाउन। Classes in dash are helpful to those who seek a career in politics. क्लासेस, क्या क्लासेस पॉलिटिक्स में हेल्प करता है, पॉलिटिक्स में अच्छा बोलने की कला को क्या कहते हैं, एलोक्यूशन। अरे इतना समय क्यों लग गया बोलने में, एलोक्यूशन, द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग भी तो पॉलिटिक्स की जरूरत पड़ती है। द हैप्पी कपल एट्रीब्यूटेड द सक्सेस ऑफ द स्टोरी रिलेशनशिप टू व्हाट, किस्मत। The witch doctor used dash of clear water to cleanse the stricken man of his illness. Ablution. अगर यह ऑफ नहीं होता तो लिखते एवोल्यूशनरी क्लियर वाटर, ठीक है। डेज आफ्टर द बैटल फील्ड वॉज लिटर्ड, फैला हुआ है, भरा हुआ है, बाय द डैश ऑफ ब्रेव सोल्जर्स।
कैरियन, CARRION, यही था ना, कैरियन, लास्ट से भरा हुआ है। द राइट फ्रेम कैन मेक अ डैश पेंटिंग लुक लाइक अ मिलियन बग्स। व्हाट पेंटिंग? मेक अ पेडेस्ट्रियन, PEDESTRIAN। द हैंडकफ्स वेर यूज टू, हथकड़ी का इस्तेमाल किया गया टू डैश हिज हैंड। और टू है ना, तो टू के बाद तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, PINION, ठीक है। द वार बिकेम अ बैटल ऑफ डैश, ईच साइड वेयरिंग डाउन द अदर। अब बैटल ऑफ, युद्ध क्या हो गया है, किस चीज का बैटल हो गया है? तुम मुझे खत्म कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। एट्रिशन, याद आया? सो देखो यहाँ पे सेंटेंसेस मैंने दिया, फिर इन द ब्लैंक्स दिया, यहाँ आपने मैच करना सीखा, लिंक वर्ड आपको दिया हुआ है, आपने उसका मीनिंग किया, ठीक है। यहाँ पे हमने सेंटेंसेस को फिर इन द ब्लैंक्स में यूज करना सीखा। 10 वर्ड हमने पहले एपिसोड में किया, 10 वर्ड हमने इस एपिसोड में किया, 20। लेकिन ध्यान से देखो तो 200 के ऊपर हो चुके हैं, 200 के आपके ऊपर हो चुके हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो आई थिंक ये क्लियर हो गया। तो यहाँ अच्छा ये तो हो गया। इसके बाद अब मैं तुम्हें कुछ पिक्चर्स दे रहा हूँ और इसको देख के बताना है किस वर्ड का पिक्चर है। इस पिक्चर में देखो क्या दिख रहा है तुमको, ये पूरा क्षय हो गया है ना पानी से। और यहाँ भी देखो, यहाँ पे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, एम्प्लॉय कम की जा रही है, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? यस, अट्रिशन। चलो बढ़िया। 2 नंबर भाई, क्या हो रहा है? ये एडिफिकेशन, नॉलेज ले रहा है भाई। चलो ये क्या हो रहा है? यस, ऑब्लूशन, एब्लूशन, वही तो, एब्लूशन, क्लिनसिंग ऑफ योरसेल्फ एज अ पार्ट ऑफ रिलीजियस डिस्कोर्स। ये क्या हो रहा है? आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग यानी एलोक्यूशन। देख रहे हो, चोट लगी है उसका, जहां चोट लगी है क्या हो रही है? रीत। तो जब आप पिक्चर के माध्यम से करते हो ना, तो चीजों जब देख देख लेते हो फिल्मों की तरह, तो लाइफ टाइम आपको याद रहती है, ठीक है। ये बताइए क्या है? पेडेस्ट्रियन। कुछ और बोल रहा था क्या? पेडेस्ट्रियन, देख रहे हो क्या? ये कैरियन, ION है ना, कैरियन। हाँ, ये क्या है? पिनियन। देखा, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो, है कि नहीं? ये क्या है? फेट, डेस्टिनी, किस्मत, KISMET, KISMET, Z नहीं है। प्रोनाउंसिएशन किस्मत है, पर स्पेलिंग KIS है। किस्मत नहीं पढ़ते, किस्मत पढ़ते, इसलिए प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए, ठीक है। हाँ है, मे बी है, नो है, इनडिसाइसिव है, इसे क्या बोलते हैं? एम्बिवैलेंस। आया मेरी बात समझ में? ठीक है। सो दिस इज एंड ऑफ एपिसोड 2। थैंक यू।